सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात करेंगे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट था हमारा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के क्लासेस चलाए जाते हैं, एंड साथ ही साथ इसके नोट्स भी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको नोट्स जो रहे वो आपको पर डे आपको मिलता जाए। ठीक है, वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय हमारा सबसे पहला टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं या फिर आपके जो थ्योरी एग्जाम्स में आते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो आपका जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव प्लस जो थ्योरी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यह हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए यह हेल्पफुल होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, जस्ट वेट, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ओके, हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ये हमारा कंप्यूट से आया है, यानी कि जो कंप्यूटर जो शब्द है ये हमारा कंप्यूट से बना है। इसका मतलब होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब क्या है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ओके, गणना करना हमारा होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि देखा जाए जो कंप्यूटर्स होता है, ओके, जो कंप्यूटर्स होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। डिवाइस है, डिवाइस का मतलब क्या है? एक डिवाइस, एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग लॉजिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको उनको देखने के लिए या फिर उनका यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल डाटास जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनका ऑपरेशंस करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ओके, एक कंप्यूटर इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। यानी कि देखा जाए जो कंप्यूटर्स है ना ये बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग वाला एक मशीन है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गणना करने वाला एक बहुत ही फास्ट मशीन है। क्या है? एक बहुत ही फास्ट मशीन है दैट एक्सेप्ट डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द यूजर, process it according to a sequence of instructions stored in memory and provide the process information to the user। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों बोथ लैंग्वेजेस में है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिंदी में समझाने की। अभी थोड़ा बहुत इंग्लिश है, इसके बाद जो नोट्स हैं वो बाकी जो नोट्स हैं वो पूरे हिंदी में हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा जाए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। देखा जाए जो कंप्यूटर्स होता है ये खाली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब समझता है खाली मशीन लैंग्वेज को। यानी मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है? मशीन्स में बोले तो जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें 18 से 20 बोले तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन्हीं को खाली यह डिकोड कर पाता है, बाकी सबको डिकोड नहीं कर पाता है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी नंबर्स हैव टू डिजिट्स 0 and 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर इज ए जनरल पर्पज मशीन्स। यानी कि जो कंप्यूटर्स है ना ये बहुत ही जनरल पर्पस वाला मशीन्स है दैट प्रोसेस डाटा, जो कि प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स स्टोर्ड इंटरनली। यानी कि यह डाटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्टोर्ड इंटरनली। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए या एक मशीन के रूप में काम करता है एंड उसको प्रोसेस करता है डाटा को स्टोर करने में। ओके, इट्स प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन्स। यानी कि यह एक प्रोग्राम दिया हुआ एक
कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटिंग मशीन्स है। यानी कि जो कंप्यूटर है ना, ये एक कमांड दिया हुआ या फिर इसको एक प्रोग्राम दिया गया है कि हमको ये सामान करना है या फिर ये करना है, कुछ भी करना, उसको प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो कंप्यूटर इज ए फ्लेक्सिबल मशीन्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स है यही बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आराम से, यानी कि बहुत ही इजी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो, लचीला, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी लचीले रूप से, या फिर देखा जाए कि साधारण तरीके से यह डाटा को प्रोसेस करता है या फिर कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशंस में। किस में करता है, इनटू इंफॉर्मेशंस में। ये क्या करता है, बोल तो कन्वर्ट कर देता है बहुत ही फ्लेक्सिबल रूप से, बोल तो बहुत ही आसान तरीके से ये डाटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, कंप्यूटर एक गणना करने वाली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर जो है एक गणना करने वाली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा, ठीक है, एवं निर्देश, निर्देश का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस को, निर्देश का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट डिवाइस की सहायता से। इनपुट डिवाइस क्या है मैं आपको बताऊंगा, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की सहायता से रिसीव करता है, इनपुट डिवाइस जो होते हैं उनके माध्यम से उसको रिसीव करता है एवं मेमोरी में स्टोर करता है। देखिए कंप्यूटर्स में मेमोरीज भी होते हैं, जैसे 512 GB का, ठीक है, मेमोरी। उसके बाद 1 TB का मेमोरी, तो ये सब मेमोरीज होते हैं कंप्यूटर्स में। तथा प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस की सहायता से यूजर तक पहुंचाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डाटास होते हैं उनको इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, रखता है कंप्यूटर्स में, एंड उसको यूजर तक पहुंचाता है। यूजर का मतलब क्या है, जैसे हम तुम, ठीक है, तो हम, हमारे पास या फिर तुम्हारे पास हमसे जो भी डाटा है वो आपके पास यदि पहुंचा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेनली वही समझिए कि वो एक कंप्यूटर्स है, एंड कंप्यूटर्स के माध्यम से मैं अपना डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगला देखते हैं। कंप्यूटर गणितीय, तार्किक एवं ग्राफिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कार्य कर सकता है। यानी कि देखा जाए जो कंप्यूटर्स होता है वो तार्किक एवं ग्राफिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कार्य कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई तार्किक का मतलब क्या है, मान लीजिए तार्किक का मतलब क्या, कोई समझ लीजिए कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर ग्राफिक्स का मतलब क्या, कोई डिजाइंस है, तो वो सब समस्या जैसे उससे रिलेटेड जो भी जितने भी वो तो वर्क होते हैं वो सब कंप्यूटर करता है। ओके, कंप्यूटर डिवाइसों का एक समूह है। यानी देखा जाए जो कंप्यूटर्स है ना, एक डिवाइसों का समूह है जो कि एक साथ साथ कार्य करता है, ठीक है। यानी कि एक साथ साथ का मतलब क्या है, कंप्यूटर्स में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं ना, कंप्यूटर एक अकेला डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है, एंड उसके पास सीपीयू होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं, तो वो सब जो होते हैं ना वो एक साथ कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। देखिए प्रोग्राम किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोग्राम है क्या। तो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को, लिखे गए जो निर्देश होते हैं उनको, उनके समूह को उनके समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ओके, यानी कि कंप्यूटर की कोई विशिष्ट भाषा होती है, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इटालिक हो गया, कोई भी लैंग्वेज है, तो उनके द्वारा लिखा गया जो निर्देश होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन के ग्रुप्स को हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। देखा जाए मेनली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इन प्रोग्राम्स के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ओके, अगला देखते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन आप समझिए, क्योंकि यहीं से आपको थोड़ा आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि कंप्यूटर है क्या। ओके, तो देखते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो सूचनाओं को रखने एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। यानी कि जो सूचनाएं होती है उनको प्राप्त करता है, रखता है, स्टोर करता है, रिसीव करता है, तो इन दोनों का कार्य वर्क करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय एवं लॉजिकल यानी तार्किक ऑपरेशन को
परफॉर्म करता है। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर एक डिवाइस और फ्लेक्सिबल मशीन है। मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो कंप्यूटर से ना एक फ्लेक्सिबल मशीन है एंड ये एक डिवाइस है। इसको आप ध्यान देना, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है, जो कि डाटा को प्रोसेस और करता है और उसको अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, और उसको अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर्स जो है यह इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े राव डाटा देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं अपरिष्कृत आंकड़े यानी राव डाटा क्या होता है। देखिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि राव डाटा आखिर है क्या। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि राव डाटा क्या है। तो राव डाटा देखते हैं कि जो राव डाटा होते हैं वो सूचनाओं आंकड़ों के रूप में दिए जाने वाले जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा आंकड़ा होता है या फिर सूचना होता है, ठीक है, इनके रूप में जब हम कोई इनपुट देते हैं, होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम राव डाटा बोलते हैं। अगला देखते हैं, उदाहरण के तौर पर किसी विद्यार्थी की अंक तालिका में उपलब्ध डाटा, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर है या फिर पूर्णांक है, प्राप्तांक है या फिर विषय है, नंबर आदि, जो डाटास जो होते हैं वो वही डाटा हमारे राव डाटा कहलाते हैं। ओके, और राव डाटा क्या होता है आपको पता हो गया होगा कि कोई आंकड़ा या फिर कोई सूचना या फिर कोई इंफॉर्मेशंस जो भी एक तालिका के रूप में दिया गया होता है उसी को राव डाटा बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे हमारी लैंग्वेज को। मैं अपनी लैंग्वेज को सुधारूंगा अभी, आप लोग को जितना हो सके मैं अपने भाषा को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझने में ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है, समझने में आपको समस्या ना हो। ओके, देखिए कंप्यूटर मुख्यतः निम्न 3 प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए यहाँ से सवाल बनता है कि कंप्यूटर मेनली कितने प्रकार से काम करता है। ओके, तो कंप्यूटर कितने प्रकार से काम करता है? 3 प्रकार से काम करता है। कौन कौन से काम करता है देख लीजिए, थोड़ा इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि डाटा एवं निर्देशों को इनपुट डिवाइस की सहायता से लेता है। जो डाटास होते हैं उसको जो डाटास होते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको क्या करता है, इनपुट के रूप में क्या करता है, लेता है इनपुट के रूप में। दिए गए डाटा एवं निर्देशों को प्रोसेस करता है। देखिए इसको क्या है, प्रोसेस भी करने का काम हमारा यही करता है। ओके, अगला देखते हैं, यूजर की आवश्यकता के अनुसार उसको दिए गए प्रारूप में आउटपुट डिवाइस के अनुसार आउटपुट करता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई यूजर्स किसी यूज के लिए, ठीक है, किसी यूज के लिए आउटपुट डिवाइस की सहायता से जब उसको आउटपुट करता है, पुनः उसको आउटपुट करता है, तो ये हमारा एक कार्य होता है। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा समझिए। इसमें इनपुट है, इनपुट के बाद आता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आता है आउटपुट। ये मेनली 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है एक कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डाटा क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर डाटा क्या है। तो डाटा क्या है आपको बता दूं कि यह सामान्यतः तथ्य, चित्र, चिन्हों का समूह होता है, जैसे किसी का नाम या फिर किसी का नंबर। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर डाटा है क्या। ओके, तो डाटा क्या है, एक सामान्यतः तथ्य है। तथ्य क्या मतलब क्या है, थ्योरी है या फिर एक फिगर है या फिर चिन्हों का समूह है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का नंबर हो गया। तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब डाटा होते हैं। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अगला आता है सूचना। तो सूचना क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। सूचना को हिंदी में बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आखिर इन्फॉर्मेशन है क्या, देखते हैं। अभी देखिए, किसी प्रकार के डाटा को प्रोसेस करने के बाद इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे उसका कोई अर्थ निकल सके, उसी को हम सूचना कहते हैं। ठीक है,
यानी कि जब हम किसी प्रकार का डाटा हमारे पास होता है और उसको हम प्रोसेस करते हैं, कि कहाँ पर करते हैं, हम कंप्यूटर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, हम कंप्यूटर में उसको प्रोसेस करते हैं। ओके, प्रोसेस करने के बाद जो हमें जो उसका अर्थ निकलता है, जो हमारा उसका मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है। तो मीनिंग जो निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशंस बोलते हैं। ओके, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या है, स्पीड। तो जो कंप्यूटर होता है ना, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल व्यक्ति यदि किसी बोले तो मल्टीप्लिकेशंस को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है किसी डाटा को, तो उसमें समय लगेगा, बट कंप्यूटर क्या है, 1 सेकेंड में काम करता है। ओके, इसके बाद ऑटोमेशन यानी स्वचालन, वो तो ये ऑटोमेशन के रूप में काम करता है। इसके बाद एक्यूरेसी, देखा जाए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी 100% होता है, जबकि नॉर्मल्स जो ह्यूमंस होते हैं या फिर कोई भी इंटेलिजेंस होते हैं, उसकी एक्यूरेसी जो मैक्सिमम देखा जाए, मैक्सिमम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होते हैं वो 18% होता है। तो आप लोग थोड़ा गैस कर सकते हैं कि कंप्यूटर उसके मामले में कितना हाई फाई होता है। ओके, देखा जाए मैक्सिमम तो किसी के पास उतना एक्यूरेसी नहीं है 80%, बट फिर भी मैं आपको एक डाटा बताया हूँ। ओके, इसके बाद अगला आता है कि सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, वर्साटिलिटी। ठीक है, अगला आता है उच्च संग्रहण शक्ति। उच्च संग्रहण शक्ति का मतलब क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर होता है ना, वो दुनिया भर के डाटा को स्टोर करके रखने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। आप कितना भी डाटा क्यों ना दो कंप्यूटर को, वो क्या करेगा, उसको स्टोर कर ले जाएगा। बट यदि ह्यूमंस को वही स्टोर करने को कहो तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 6 नंबर पे, उसका नाम है जो 6 नंबर पे है वो है हमारा कर्मठता। कर्मठता को बोलते हैं डिलीजेंस। ओके, आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर्स जो है आपको पता होगा, ठीक है, इसमें जो मेनली कितने कैरेक्टर हैं, इसमें कितने वर्ड है, 3 3 6 7 वर्ड है। ओके, 7 वर्ड है, 7 वर्ड, सॉरी 8 वर्ड है। ओके, कितने वर्ड है, मेनली 8 वर्ड है। ओके, तो सबसे पहले जो सी आता है, तो सी का मतलब होता है क्या, कॉमन। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। ओके, सी का मतलब कॉमन होता है। ओ का मतलब होता है ओरिएंटेड। ओ का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेड। एम का मतलब होता है मशीन, और पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, एंड यू का मतलब होता है यूज फॉर, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेड, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, एंड आर का मतलब रिसर्च। यानी कि कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी और ट्रेड, एडुकेशंस एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब इसमें थोड़ा जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। ये फिगर आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, जैसे आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स को हम बोलते हैं सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स को शॉर्टकट में सीयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आउटपुट एंड इनपुट के माध्यम से आता है। ठीक है, किसके माध्यम से, आउटपुट्स एंड इनपुट के माध्यम से आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और यही जो स्टोर्स जो यूनिट्स होते हैं एंड जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, वो अपने जितनी भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपस में। ओके, इसके बाद देखा जाए जो कंट्रोल यूनिट्स होता है, कंट्रोल यूनिट्स में हमारे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स भी आता है, ALU आता है। ओके, एंड जो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक्स जो यूनिट्स होते हैं, इनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स में CPU में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी, जिसमें आप लोग को मैं आप लोग को कंप्यूटर के बारे में जितने भी हैं, आई मीन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में जितने भी बोले लेक्चर्स हैं उन सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।